देखो भाई, COGS के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है लॉन्ग फार्मूला, एक होता है शॉर्ट फार्मूला, ठीक है ना। लॉन्ग फार्मूला और कुछ नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या आता है परचेज, परचेज के बाद क्या आता है डायरेक्ट एक्सपेंस। अब चलते हैं बाय साइड, टू साइड वाले सारे प्लस करें बाय में। बाय में क्या आता है सेल, पर वो तो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे क्योंकि हम COGS निकाल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो वो तो इधर चला गया। तो बचा कौन बाय में, क्लोजिंग। तो बाय वाले माइनस होते हैं माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। छोटा फॉर्मूला क्या होता है, अगर सेल में से मैं प्रॉफिट हटा दूँ तो वो क्या आ जाएगी, उसकी कॉस्ट क्या आ जाएगी। अगर मैं सेल प्राइस में से प्रॉफिट हटा दूँ तो क्या आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉब्लम ये है कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो अगर क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है अमाउंट में या परसेंटेज में, कहाँ पे अमाउंट में या परसेंटेज में, तो छोटा फॉर्मूला लगेगा। अगर ना अमाउंट में गिवन है ना परसेंटेज में, तो कौन सा लगेगा, बड़े वाला। सर क्वेश्चन बता दो कौन कौन से करने। सबसे पहले है इलस्ट्रेशन नंबर 8, कह रहा है एसरटेन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या मांगा है COGS, पर वो तुम्हें ये नहीं बताएगा फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ठीक है ना। COGS के दो फॉर्मूले होते हैं, डिपेंड होगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है। चेक करो ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट में या परसेंटेज में दिया हुआ है। इस वाली रो में तो ग्रॉस प्रॉफिट कहीं नहीं है, इस वाली रो में भी ग्रॉस प्रॉफिट का कोई जिक्र नहीं है। तो जब ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बड़े वाला। कौन सा लगाएंगे, बड़े वाला। अब देखो कैसे लगाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक, फिर क्या आती है नेट परचेज, और फिर क्या आता है डायरेक्ट एक्सपेंस। ध्यान रखिए थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ढूंढो ओपनिंग स्टॉक, ये लिखा ओपनिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है स्टॉक। कितना दिया हुआ है 16,000। तो देखो ओपनिंग स्टॉक के नीचे आया 16। ढूंढो क्वेश्चन में परचेज, क्वेश्चन ने सीधा नेट परचेज ही दे दी, क्या दे दी नेट। और तुम्हें पागल बनाने के लिए परचेज रिटर्न भी दे दी, क्या दे दी परचेज। अब कहीं वहाँ पे पागल बच्चे होते हैं वो ना कहते हैं कि सर आपने तो कहा था कि परचेज माइनस परचेज रिटर्न होता है, मैं कह रहा हूँ बट अगर क्वेश्चन में नेट परचेज आया तो वो उसका मतलब रिटर्न ऑलरेडी माइनस है। रिटर्न क्या है ऑलरेडी, तो तुम्हें दोबारा माइनस करने की कोई नीड नहीं है। हाँ अगर यहाँ पे सिर्फ नेट की जगह परचेज लिखा होता तो मैं रिटर्न माइनस करता। तो रिटर्न कब माइनस करनी है, जब क्या गिवन होगा परचेज, ठीक है। नेट परचेज सीधा कितनी दी हुई है 72,000। क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस, अब डायरेक्ट एक्सपेंस कितने होते हैं 4, वो तुम सब जानते हो, ठीक है ना। जरा ढूंढते हैं, सीधा गिवन है डायरेक्ट एक्सपेंस कितने दिए हमें 18,600। अब क्वेश्चन में ढूंढेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंट्री एरी कितनी है 28,000। लो जी खत्म हो गया क्वेश्चन, ये आएगा तुम्हारा 78,600, ठीक है। आओ फटाफट। इलस्ट्रेशन नंबर 10 कह रहा है ये सब इन्फॉर्मेशन है, आखिरी में मांगा है कैलकुलेट COGS, क्या मांगा है COGS। अब डिपेंड होगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट या परसेंटेज। ये दोनों सर्च करो तुम्हें दिख रहे हैं। मैंने जब पढ़ना चालू करा ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बड़े वाला। कौन सा लगेगा, बड़ा। इलस्ट्रेशन नंबर 10 COGS, बड़ा फॉर्मूला मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। OS मतलब ओपनिंग स्टॉक, NP मतलब नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। जरा चेक करो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है 30,000, कितना दिया हुआ है 30। अब नेट परचेज का मतलब क्या होता है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। चलो चेक, अच्छा अब नेट परचेज नहीं है, अब परचेज है, तो अब अगर परचेज रिटर्न होगी तो मैं माइनस कर दूंगा, और नहीं होगी तो ढूंढने की जरूरत नहीं है, नहीं है तो मत करना माइनस, होगी तो माइनस कर देंगे। परचेज कितनी दी हुई है 54,600, तो मैंने यहाँ लिखा 54,000। अब मैं ढूंढूंगा परचेज रिटर्न, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती है कि मैं ढूंढता रहूँगा। चेक करो यहाँ पे कहीं परचेज रिटर्न है। अब कुछ पागल बच्चे जो होते हैं वो देखते हैं यहाँ पे लिखा है कमीशन ऑन परचेज, वो सोचते हैं ये परचेज रिटर्न है। अरे रिटर्न के लिए रिटर्न वर्ड होना चाहिए, कौन सा वर्ड होना चाहिए, अगर रिटर्न वर्ड नहीं है तो वो रिटर्न नहीं है, ठीक है ना। तो ये कोई परचेज रिटर्न नहीं है। तो सर ये क्या है, अभी बताता हूँ क्या है। फिलहाल रिटर्न तो नहीं है, मैं रिटर्न ढूंढ रहा हूँ। कहीं पे कुछ रिटर्न दी हुई है, नहीं, तो रिटर्न नहीं है तो नहीं है, तो कुछ माइनस करने की कोई नीड नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंस ढूंढने हैं। देखो भाई यहाँ लिखा है कमीशन ऑन परचेज, अगर तुम्हें याद हो डायरेक्ट एक्सपेंस में चौथा नाम जो था वो क्या था, फैक्टरी, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और परचेज रिलेटेड एक्सपेंस। तो ये खर्चा कौन सा है, परचेज रिलेटेड। तो ये मेरा कौन सा एक्सपेंस हो गया, डायरेक्ट। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस था, ना कि परचेज रिटर्न। तो डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस होते हैं कितने दिए हुए, 6,000। चेक करते हैं और कोई दिया हुआ है, आगे सेल दी हुई है। अच्छा अब बताओ ये सर आपने कहा था कैरीज है, कैरीज था पर वो कौन से वाला था, इनवर्ड वाला। कौन सा वाला था, और सेल का मतलब क्या होता है, आउटवर्ड। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, ये सिर्फ पागल बनाने के लिए दिया था। तो तुम्हारे वो 4 डायरेक्ट एक्सपेंस पक्के हो जाने चाहिए, ठीक है ना। क्लोजिंग कोई और डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया हुआ, तो एक ही था। माइनस क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 36,000।
तो ये आ जाएगा तुम्हारा 54,000। इलस्ट्रेशन नंबर 11, ये लास्ट क्वेश्चन है COGS के लिए। देखो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक मांगा है, पर अभी मेरा वो पार्ट नहीं, मेरा अभी पार्ट है क्या, COGS, ठीक है ना। आ जाओ जरा, क्या ढूंढना है, ग्रॉस प्रॉफिट या तो अमाउंट में या तो परसेंटेज है। मैंने ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढना, देखो मैं पहले ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढ रहा हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट ये रहा, अमाउंट में है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, छोटे वाला। तो पहली बार ऐसा है कि हम छोटा फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब तुम्हें क्लैरिटी होनी चाहिए छोटा कब लगाना है और बड़ा कब लगाना है। छोटा होता है कि नेट सेल में से क्या हटा दो, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट ये देख 18,000। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ये नेट सेल का मतलब क्या होता है, सेल माइनस सेल रिटर्न। ढूंढो यहाँ पे सेल का है, ये रही सेल कितनी दी हुई है 48, देख ले भाई क्वेश्चन में। अब ढूंढो सेल रिटर्न। ये छोटे क्वेश्चन जो होते हैं यहाँ पे एक आधी चीज़ पागल बनाने के लिए भी दी होती है। क्या कोई सेल रिटर्न दी हुई है, दी हुई है, कितनी दी हुई है 3,000। यहाँ से मैंने माइनस करी सेल रिटर्न, तो ये अभी मेरा नेट सेल आया। ग्रॉस प्रॉफिट भी कितना दिया हुआ है 18,000, ठीक है ना। अब ये आ गया तुम्हारा 27,000। ये COGS का कंसेप्ट खत्म हो गया, ठीक है ना। तो COGS के ये 3 क्वेश्चन इनफ होते हैं, एक में बड़े फॉर्मूले लगा और एक में छोटा, बस ये पता होना चाहिए। और ये लिखे मैं फॉर्मूले कब कौन सा लगाना है, ठीक है ना। तो अगर अब इसके बाद कौन सा कंसेप्ट करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। 1 मिनट, फिर इसके बाद 1 मिनट का ब्रेक लेंगे। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक करते हैं। चलो COGS के तो फिर भी 2 फॉर्मूले थे, पर क्लोजिंग स्टॉक का सिर्फ एक फॉर्मूला है। कितने फॉर्मूले हैं, एक क्लोजिंग स्टॉक। और जो एक फॉर्मूला है ना वो वही है लॉन्ग फॉर्मूला। लॉन्ग फॉर्मूला बोले तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। बताओ ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन में आ गया फाइंड आउट क्लोजिंग स्टॉक, शुरू हो जाना वही लॉन्ग फॉर्मूला लगाना। क्या फॉर्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, बस स्वैप हो गया। अब क्लोजिंग स्टॉक इधर चला गया, इधर कौन था COGS, यहाँ पे माइनस होगा COGS का फॉर्मूला स्वैप हो गया। COGS के फॉर्मूले में माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता था और क्लोजिंग स्टॉक के फॉर्मूले में माइनस कौन होता है, COGS। आ जाओ जी सर, क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला यही जो भी हम कर रहे थे। इलस्ट्रेशन नंबर 11, आ जाओ जरा क्वेश्चन में। क्वेश्चन ने मांगा था कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक में तो 2 राह ही नहीं है, उनमें तो एक ही फॉर्मूला है, तो उनमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। कौन सा फॉर्मूला है, वही लॉन्ग वाला। क्वेश्चन में ढूंढना ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है 15,000। तो देखो भाई इधर 15। अब क्वेश्चन में क्या ढूंढना है, नेट परचेज। नेट परचेज बोले तो परचेज माइनस परचेज रिटर्न। जरा क्वेश्चन में ढूंढना परचेज, जानवी से बात कर लें। परचेज कितनी दी हुई है 30,000, ये रही प्लस 30,000। अच्छा परचेज में क्या माइनस करते हैं, परचेज रिटर्न। होगी तो ठीक है कर देंगे, वैसे दी हुई है, कितनी दी हुई है 2700। तो परचेज रिटर्न मैंने क्या करी माइनस। क्वेश्चन में अब डायरेक्ट एक्सपेंस ढूंढो। क्या कोई डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है, कैरेज इनवर्ड। अच्छा कैरेज इनवर्ड वाले जो होते हैं वो कौन से होते हैं, डायरेक्ट होते हैं इनडायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट इनवर्ड वाले। तो मुझे मिल गया एक, तो कितना है 3,000। यहाँ पे मैंने प्लस करा 3,000। और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस और नहीं है और, ठीक है ना। अब माइनस क्या करेंगे COGS। तो जब मैं COGS सिखा रहा था तो मैंने वहाँ पे COGS ना निकाल लिया था 11 का। कितना निकला था 27। अब देखो इधर -27,000। पर एक बात सुनो, जब तुम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हो कि तुम तो पहले ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि क्वेश्चन में पहले क्या मांगा है क्लोजिंग। तो जैसे तुम्हें COGS नहीं मिलेगा तो 2 लाइनें छोड़ने के बाद तुम COGS निकालोगे, ठीक है ना। फिर वहाँ से तुम्हें COGS मिल जाएगा। तो ये करने के बाद जो तुम्हारा आंसर आ रहा है वो आएगा 18,300। तो क्लोजिंग स्टॉक का मात्र एक ही फॉर्मूला है और ये आ जाता है कहीं पर 2 नंबर का। तो ये वही सेम फॉर्मूला था, बस माइनस अब क्या होगा COGS। और ये कंफर्म है, अगर क्वेश्चन ने क्लोजिंग स्टॉक मांगे तो वो COGS गिवन नहीं होगा, वो तुम्हें 2 लाइनें छोड़ने के बाद कंफर्म निकालना ही पड़ेगा। और एक बात ये भी, अगर बड़ा फॉर्मूला यहाँ लग गया है तो COGS का फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, छोटे वाला। कंफर्म वहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट गिवन होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट कौन सा खत्म हुआ, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना। अब इसका अगला कंसेप्ट जो है वो भी और छोटा सा है, तो पहले वो भी पढ़ लो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कौन सा है, ये पता नहीं कितनी बार आता है और बच्चे इसको छोड़ के आ जाते हैं, बहुत छोटा है। क्या निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सबसे सिंपल कंसेप्ट यही है और इसका भी एक ही क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन, और वही क्वेश्चन सब रिपीट करके भेज देते हैं, ठीक है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ। अब तुम ना थोड़ा बहुत ट्रेडिंग अकाउंट जान चुके हो तो तुम अच्छे से इस फॉर्मूले को पकड़ पाओगे। ये स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट से। कहाँ से स्टार्ट होता है, नेट। अब नेट प्रॉफिट कहाँ से आता था, ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस।
अब नेट प्रॉफिट का मतलब होता है इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी माइनस हो चुकी है, नॉन ऑपरेटिंग भी माइनस हो चुकी है, और ऑपरेटिंग इनकम भी प्लस हो चुकी है, और नॉन ऑपरेटिंग भी इनकम भी क्या हो चुकी है, प्लस। तब जाके क्या निकला है मेरा नेट प्रॉफिट। बट तुमसे कोई बंदा पूछ रहा है मुझे ऑपरेटिंग बता, क्या बता, ऑपरेटिंग। अब मैं सामने वाले बंदे को कह रहा हूँ यार मैंने तो दोनों माइनस कर दिए, तू पहले मुझे बोलता। तो फिर मैंने उसे कहा चल तुझे चाहिए, मैं अभी बताता हूँ। तो बताओ, अगर मैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑलरेडी माइनस कर चुका हूँ तो मुझे वो हटाने हैं। क्यों हटाने, क्यों है, क्योंकि मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। क्या चाहिए, तो हटाने के लिए मुझे एक्सपेंस को दोबारा माइनस करना पड़ेगा या प्लस करूँ, प्लस, प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सर आपने प्लस क्यों करा है? देखो वैसे तो प्रॉफिट में से एक्सपेंस क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस। तो सर आप प्लस क्यों कर रहे हो, ढंग से समझना। क्वेश्चन ने तुमसे ऑपरेटिंग पूछा है, क्या पूछा है, ऑपरेटिंग। और क्वेश्चन ने तुम्हें गिवन क्या करा है, नेट। नेट का मतलब होता है इसके अंदर, नेट प्रॉफिट के अंदर ऑपरेटिंग भी माइनस है और नॉन ऑपरेटिंग भी क्या है, माइनस। पर मैंने एकदम बोल दिया मुझे नॉन ऑपरेटिंग नहीं चाहिए, तुमने माइनस क्यों कर दिया, तो हटाओ इसे, क्योंकि मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अगर मैं तुम्हें समझाने के लिए कहूँ, वैसे कहते नहीं है, अगर मैं तुम्हें समझाने के लिए बोलूँ तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट मांग रहा हूँ। क्या मांग रहा हूँ, ग्रॉस। तो मैंने तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दिए हैं, तो मुझे पहले बोलते अब ठीक करने के लिए मुझे उसे क्या करना पड़ेगा, प्लस, तभी तो वो हटेंगे, तो प्लस। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम मैंने प्लस कर दी होंगी, उनको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस। माइनस में नॉन ऑपरेटिंग इनकम, बस यही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला बना, नेट प्रॉफिट आया प्लस क्या करेंगे, मुझे नेट प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग हटाना है। ध्यान रखना, तुम्हें ऑपरेटिंग चाहिए ना, देखो यहाँ क्या चाहिए, ऑपरेटिंग। तो ऑपरेटिंग के लिए नॉन ऑपरेटिंग को हटाना है। हटाने के लिए चीज़ उल्टी होती है, एक्सपेंस माइनस होते रहे, मैंने क्या करे, प्लस। इनकम प्लस होती है, हटाने के लिए क्या करे, माइनस, क्योंकि मुझे ऑपरेटिंग चाहिए थी। ठीक है ना। तो जब भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा तुम्हें किन को हटाना है, नॉन ऑपरेटिंग को। किन को हटाना है, नॉन। इसका एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, पीछे से क्वेश्चन नंबर 10 या 11 दिया होगा, और ये एक ही क्वेश्चन है, और एक ही क्वेश्चन इसका इनफ होता है, क्योंकि बहुत सिंपल होता है। क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 18.62। आ जाओ बेटा, ये छोटा सा ही क्वेश्चन है और ये आया था 3 नंबर का। सर ये 3 नंबर का आता है ये, देखो इधर पेज नंबर है 18.62। तेरा यहाँ तो 9 हो गया, 10 हो गया, 18.69 ये रहा क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्वेश्चन ने क्या मांगा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मांगा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब भी मांगेगा तुम्हें नेट प्रॉफिट में से किसको हटाना है, नॉन ऑपरेटिंग को। किसको हटाना है, क्योंकि मुझे तो ऑपरेटिंग चाहिए था, तो उसको थोड़ा हटाऊंगा, किसको हटाऊंगा, नॉन ऑपरेटिंग को। तो पहले जाते ना ये वाला फॉर्मूला लिख देना ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। हटाने के लिए एक्सपेंस प्लस करे, इनकम हटाने के लिए क्या करे, माइनस। और किन को हटाया, नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, क्वेश्चन में सब कुछ गिवन होगा। ये रहा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 1 लाख। पेन देना यार कोई, तेरा वो है। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 1 लाख। अब सुनो इधर, जहाँ तुम्हें लगे इनकम है माइनस कर देना, और जहाँ तुम्हें लगे नुकसान है उसे क्या कर देना, प्लस। ऐसा नहीं है कि मैंने आप एक्सपेंस लिखा है तो तुम पहले एक्सपेंस ढूंढोगे। अब बस ये फॉर्मूला लिख दिया ना, अब जो जो मिलता रहेगा उसके हिसाब से करते रहना। सबसे पहले दिया हुआ है गेन। गेन क्या होता है, इनकम या एक्सपेंस। इनकम हटाने के लिए क्या करेंगे, अब जब भी मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट करूंगा मेरे दिमाग में चलना चाहिए मुझे हटानी है चीज़ें। इनकम को हटाना है तो क्या करूँगा, माइनस। कितना अमाउंट दिया हुआ है, 15,000, माइनस में 15,000। ठीक है, आगे डोनेशन। देखो अब पता नहीं लग पा रहा ना कि ये रिसीविंग है या नुकसान है। अगर कुछ नहीं लिखा होता तो एक्सपेंस मानते हैं। क्या मानते हैं, देखो यहाँ से मुझे पता चल गया था गेन है तो पता चल गया तो ठीक है। अगर नहीं पता चलेगा तो उसे क्या मानते हैं, एक्सपेंस। एक्सपेंस को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस। कितना अमाउंट है, 2। ठीक है, आना आगे। रेंट रिसीव, ये तो पहचान में आ रहा है। रिसीव मतलब क्या होता है, इनकम। इनकम को हटाना तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हटाना है और कुछ नहीं करना। अब देखो इंटरेस्ट ऑन लोन, अब नहीं पता लगा पा रहे ना इनकम है एक्सपेंस, तो क्या मानोगे, एक्सपेंस। जो नहीं पता लगा पाओगे वो एक्सपेंस है। एक्सपेंस को हटाना तो क्या करना पड़ेगा, प्लस। कितना दिया हुआ है, 20। बस ये हो गया खत्म। और ये 2 नंबर का आया था फ्री का। कितना आंसर आ गया, 97,000। ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक ही क्वेश्चन था। तो नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या था, सिर्फ नॉन ऑपरेटिंग को हटाने का काम था। इनकम आएगी तो माइनस कर देना, एक्सपेंस आएगा तो प्लस, और पहचान में नहीं आ रहा तो क्या मानोगे, एक्सपेंस। ठीक है ना। 10 पहले। अगला कंसेप्ट है ग्रॉस प्रॉफिट। कौन सा कंसेप्ट है, ग्रॉस। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए तो ये लास्ट कंसेप्ट है। तो यहाँ पे 4 चीज़ें हैं बस, COGS, क्लोजिंग स्टॉक, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट। 4 नंबर का आता है ये,
और 4 नंबर ये बहुत होते हैं, क्योंकि जब तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट भी करोगे 6 नंबर का आएगा, वो भी रो पिट के वहाँ पे 4 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ छोटे छोटे में 4 नंबर मिल रहे हैं, तो वो उठा लो ना 4 नंबर फ्री के, ठीक है। अब आओ ग्रॉस प्रॉफिट में। देखो भाई, अगर क्वेश्चन ने मांगा है ग्रॉस प्रॉफिट, तो वहाँ पे तुम्हें ये चेक करना है कि आप अगर ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज में नहीं दिया हुआ, किस में नहीं दिया हुआ, परसेंटेज, तो उसका फॉर्मूला होता है सेल और जो कॉस्ट का डिफरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। तो नेट सेल माइनस COGS। तो आ जाओ इलेक्शन 10 में, यहाँ पे क्या था, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। क्या मांगा था, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज में दी हुई है, इलेक्शन 10 में देख, नहीं दी हुई, नहीं दिया। ठीक है। तो जब परसेंटेज में ग्रॉस प्रॉफिट नहीं होता तो फॉर्मूला लगता है, क्या लगता है, फॉर्मूला। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, नेट सेल माइनस COGS, सेल और कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है। आज जो नेट सेल का मतलब क्या होता है,